गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड यू के साथ, जो कि एक बहुत ही फेमस डॉक्टर है और यहाँ पर वो अभी अपनी सर्जरी कंप्लीट करके फ्री होती है। तभी यू को उसकी मास्टर बताती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसकी स्टेप सिस्टर के साथ एंगेजमेंट करने जा रहा है। ये न्यूज जानने के बाद यू याद करती है कि 6 साल पहले इसकी स्टेप सिस्टर लिन ने और साथ ही साथ इसके फियांसी ने मिलकर इसे ड्रग देकर किसी बाहर आदमी के साथ सेट कर दिए थे, जिसके बाद यू प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर ये लोगों ने जबरदस्ती इसका बच्चा भी ले लिए थे और साथ ही साथ जेड पेंडेंट भी। बेचारी यू तो कुछ कर ही नहीं पाती और इसकी स्टेप सिस्टर लिन इसके बच्चे और इसके जेड पेंडेंट को अपनी फ्रेंड को दे देती है, जो कि बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि यू ने जिसके साथ नाइट स्पेंड की थी वो बहुत ही रिच बंदा होता है और अब ये सोच लेती है कि मैं अब तुम्हारी जगह ले लूंगी। फिर लिन और जी मिलकर यू को यहीं पर ही मरता हुआ छोड़कर चले जाते हैं, पर लकीली यहाँ पर यू की मास्टर पहुंच जाती है, जो कि उसके दूसरे बच्चे और उसे बचा लेती है। अब यू ये सारी चीजें याद करती है और फिर अपनी मास्टर से कहती है कि अब वो दोनों एंगेजमेंट कर रहे हैं तो मुझे उन्हें गिफ्ट देने जाना चाहिए ना। तो मास्टर, आप मेरा एक काम कर दो और बीजिंग में ये न्यूज़ फैला दो कि वहाँ पर फेमस डॉक्टर लिली आने वाली है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी बीजिंग पहुँच जाती है और यहाँ पर हम कुछ गार्ड्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर डॉक्टर लिली को ढूंढने आए होते हैं। और तभी एक बच्चा रोड पे भागने लगता है तो यू इसे देखकर जल्दी से इसकी जान बचाती है और यू तो उसे देखते ही पहचान जाती है और कहती है कि शाओचन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बोली थी ना कि तुम घर पे रहना, मैं कोई काम से बाहर जा रही हूँ, पर तुम यहाँ पर आ गए। एक्चुअली मैं यूई से अपना बच्चा शाओचन समझ रही होती है, पर ये तो उसका दूसरा बेबी होता है जिसका नाम बेबे है। बेबे तो यू की बातें सुन के शौक होता है और पूछता है कि क्या आप मेरी मम्मी हो? तो यू से कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? अगर मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ तो किसकी मम्मी हूँ? फिर बेबी तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि मम्मी, मैंने आपको फाइनली ढूंढ ही लिया। फिर इसके बाद हम इस ड्रामा के मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम शैन है। वो यहाँ पर डॉक्टर लिली की तलाश में आया होता है और उसके गार्ड आकर उससे बताते हैं कि उन्हें डॉक्टर लिली नहीं मिली। तभी इतने में शैन की नजर बेबी पे जाती है कि यू उसे अपनी कार में बैठा के यहाँ से लेके जा रही है। शैन ये देखकर शॉक हो जाता है जैसे वो पीछे भागता है, पर तब तक कार जा चुकी थी। शैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सोचता है कि आखिर किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को चुराने की। और यहाँ दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं जो कि बेबी को अपने घर ले आती है और उसे टॉयज वगैरह देकर उसके साथ खेल रही होती है। बेबी तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि आज जाके मुझे फील हुआ कि मम्मी होना कैसा होता है। और यू से समझा रही होती है कि देखो, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं कह रही थी कि तुम घर पे रहते, बट अब यहाँ पर आ गए हो तो कोई मस्ती मत करना। तो बेबी कहता है कि मम्मी आप जैसा बोलोगी मैं वैसे ही करूंगा। फिर यू बेबी को देखकर सोचने लग जाती है कि अगर आज मेरा दूसरा बेबी जिंदा होता तो वो भी इतना ही बड़ा होता। फिर ये सोचती है कि अब मैं वापस यहाँ पर आई गई हूँ तो मैं अब अपनी स्टेप सिस्टर लिन से बदला लेकर रहूंगी जो उसने मेरे साथ की थी। अब तभी इतने में कोई डोरबेल बजाने लगता है तो यू जल्दी से जाके दरवाजा खोलती है और सामने कोई और नहीं बल्कि शैन होता है। और शैन यू को देखकर सोचने लग जाता है कि मुझे ये लड़की जानी पहचानी क्यों लग रही है। और फिर दोनों ही उस रात को याद करने लग जाते हैं जिस दिन ये दोनों ने एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड किए थे। फिर शैन यू से पूछने लगता है कि मेरा बेटा कहाँ है? तो यू इससे कहती है कि अगर तुम्हारा बेटा गुम हो गया है तो पुलिस स्टेशन जाओ, आखिर तुम मेरे घर पे क्यों आए हो? तो शैन अंदर घुसने की कोशिश करता है पर यू जल्दी से इसे रोकती है। तो ये कहता है कि मेरा बेटा मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे बिहेव नहीं करूंगा। तो यू कहती है कि मैंने बोली ना तुम्हारा बेटा यहाँ पर नहीं है। तो ये कहता है कि आखिर बिना चेकिंग के मुझे कैसे पता चलेगा? तुम साइड हटो तो मैं तुम्हारे घर में जाके खुद ही ढूंढ लूंगा। फिर यू कहती है कि अच्छा, मैं सब समझ गई, तुम्हारे इस अग्रेसिव नेचर की वजह से ही जरूर तुम्हारा बच्चा कहीं भाग गया है और तुम यहाँ पर आके ढूंढ रहे हो। और ऐसा बोलते हुए यू जल्दी से अपना दरवाजा बंद कर लेती है। फिर शैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने गार्ड्स और असिस्टेंट से कहता है कि कैसे भी घर के इस दरवाजे को तोड़ो। तभी इतने में बेबी का ट्विन ब्रदर यहाँ पर आने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि अच्छा हुआ मैंने दूसरी फ्लाइट से यहाँ पर आ गया, और अगर आप मम्मी मुझे देखेंगे भी तो मुझे वापस नहीं भेज सकती क्योंकि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी शैन शाओचन को देख लेता है और शाओचन यहाँ पर आकर इसे कहने लगता है कि अंकल आप कौन हो और मेरी मम्मी के घर के बाहर क्या कर रहे हो? तो शैन इसे कहता है कि बेबे तुम बहुत ही मस्ती करने लग गए हो, आखिर तुम कहाँ भाग गए थे? बेचारा शाओचन कहता भी है कि मैं बेबे नहीं हूँ अंकल, आपने मुझे गलत समझ लिया है। तो शैन कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ एक्टिंग करोगे, और वो इसे पकड़ के जबरदस्ती लेके जाने लगता है और शाओचन बस चिल्लाता रह जाता है कि मम्मी मुझे बचाओ। फिर इसके बाद शैन इसे अपने घर ले आता है और ये इसका इतना बड़ा घर देखकर शॉक होता है और सोचता है कि आजकल क्या बच्चा चुराने वाले लोग इतने ज्यादा अमीर हो गए हैं कि इतने बड़े घर में रखते हैं। फिर ये सोचने लगता है कि मम्मी तो बहुत ही परेशान हो रही होंगी जब उन्हें पता चलेगा कि मैं घर
पे नहीं हूँ, इसलिए मुझे जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढना होगा वापस मम्मी तक जाने का। फिर बेबी चुप्पे से दरवाजा खोल के यहाँ से भागने वाला होता है, पर तभी शैनी से पकड़ के वापस ले आता है और कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, अगर तुम ऐसे बाहर जाओगे तो आजकल बच्चे चुराने वाले लोग ऐसे तुम्हें पकड़ के लेके चले जाएंगे। और शाओचिन तो मान ही नहीं रहा होता है, तो शैन का गलती से हाथ उठ जाता है, पर वो याद करता है यू ने उसे बोली थी कि तुम्हारे इतने अग्रेसिव नेचर की वजह से जरूर तुम्हारा बच्चा भाग गया होगा तुमसे बचने के लिए। फिर यू की बात याद करते ही शैन अपना हाथ रोक देता है और शाओचिन से कहता है कि बेबी देखो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, तुम बीमार हो इसलिए डैड तुम्हारी फिक्र करते हैं और कुछ नहीं। अगर तुम अपनी मेडिसिन टाइम पे लिया करोगे और जल्दी से ठीक हो जाओगे तो मैं खुद ही तुम्हें बाहर घुमाने लेके चलूंगा। फिर शाओचिन इसकी बात सुनकर सोचने लगता है कि लगता है इस अंकल का बच्चा गुम गया है और वो जरूर मेरी तरह दिखता होगा, इसलिए ये अंकल मुझे अपना बच्चा समझ रहे हैं। फिर तो मैं इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा पाऊंगा, लगता है मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा यहाँ से जाने का। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यू सुबह उठती है तो वो देखती है कि बेबी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है और वो उसे खाने के लिए कह रहा होता है। यू सोचती है कि वैसे तो शाओचिन को खाना बनाना पसंद है, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाता। और फिर यू इसे खुश करने के लिए खाती है और इसे पता लगता है कि ये तो बहुत ही टेस्टी है। ये तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बेबी से कहती है कि शाओचिन तुमने कितना अच्छा खाना पकाए हो, आखिर तुम्हें इतना अच्छा कैसे बनाने आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शाओचिन हो ही नहीं। फिर बेबी तो बहुत ही डर जाता है कि लगता है अब मेरा सीक्रेट रिवील हो गया। तभी यू कहती है कि अरे मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा बेबी तो इतना टैलेंटेड हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यू घर से बाहर निकलती है और तभी इसे इसकी क्लिनिक से कॉल आता है और इसे पता लगता है कि इसकी स्टेप सिस्टर लिन और इसका एक्स बॉयफ्रेंड सॉन्ग दोनों जन डॉक्टर लिली से मिलने के लिए उसकी क्लिनिक पहुंचे हुए। ये जाने के बाद यू सोचती है कि अब उन दोनों से बदला लेने का टाइम आ गया है। फिर इसके बाद हम यू की स्टेप सिस्टर लिन को देखते हैं जो कि अपने फियांसे सॉन्ग के साथ क्लिनिक के बाहर होती है और वो कहती है कि आखिर ये कैसी मिरेकल डॉक्टर है जो हमें इतना वेट करा रही है, अगर वो यहाँ पर नहीं पहुंची तो मैं उसकी क्लिनिक को ही बर्बाद कर दूंगी। तभी यहाँ पर यू बाहर निकलती है तो लिन इसे कहती है कि उस मिरेकल डॉक्टर को बाहर आने के लिए कहो, हमें उससे मिलना है, और अगर वो यहाँ आकर मुझे नील डाउन करके माफ़ी नहीं मांगी तो मैं उसकी क्लिनिक को बर्बाद कर दूंगी। तो यू गुस्से में इसके पैर पे मार के इसे नीचे गिरा देती है और कहती है कि ठीक है फिर तुम नील डाउन करो, अगर तुम्हें मिरेकल डॉक्टर की हेल्प चाहिए तो तुम्हें माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। और फिर यू सॉन्ग से कहती है कि तुम्हारी फियांसी ने हमारी मिरेकल डॉक्टर को गुस्सा दिलाई है और अगर तुम्हें मिरेकल डॉक्टर की मदद चाहिए तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या करवाना है। फिर सॉन्ग लिन को स्लैप मारता है और उसे नीचे बैठकर माफ़ी मांगने के लिए कहता है और फिर लिन से ये सब करवाने के बाद सॉन्ग यू से कहता है कि अब क्या हम मिरेकल डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो वो कहती है कि मिरेकल डॉक्टर से मिलने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, तो जब तुम हमें 5 मिलियन दे दोगे तो मिरेकल डॉक्टर से मिलने का तुम्हें मिल जाएगा। अब तभी इतने में यहाँ पर शैन अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है और वो यू से कहता है कि मैं 5 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ और वो तुरंत ही उसे अपना कार्ड दे देता है। यू तो शॉक हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये पर्सन है कौन जो उसने इतनी आसानी से 5 मिलियन दे दिया। अब तभी इतने में बेचारा शाओचिन सोच रहा होता है कि मम्मी प्लीज मुझे पहचान लो, ये अंकल ने मुझे पकड़ के रखा है। अब तभी शैन यू से पूछने लगता है कि मिरेकल डॉक्टर कहाँ पर है। तो लिन कह रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मिरेकल डॉक्टर एक चीटर होगी, तभी तो वो हमारे सामने नहीं आ रही है। तो यू इसे कहती है कि क्या तुम्हें अपने मुंह पे और स्लैप खाने हैं तो मुझे बताओ। और फिर ये शैन को बताती है कि मिरेकल डॉक्टर 2nd फ्लोर पर है, तुम अंदर आके उनसे मिल लो। अब तभी लिन सॉन्ग से कहती है कि चलो हम लोग अंदर चल के देखते हैं कि आखिर ये मिरेकल डॉक्टर है कौन। और फिर ये दोनों जल्दी से 2nd फ्लोर पर आ जाते हैं और मिरेकल डॉक्टर लिली को आवाज़ देने लगते हैं। अब तभी यहाँ पर तो यू खड़ी होती है, जैसे वो इन लोग की तरफ देखती है तो लिनी से देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम तो मर गई थी ना। तो ये से पूछती है कि मैं नहीं मरी तो इसलिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होगा ना। तो लिनी से पूछ लेती है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अच्छा तो तुम मिरेकल डॉक्टर के लिए काम करने लग गई हो। फिर यू सॉन्ग से कहती है कि तुम अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। तो सॉन्ग लिन को एक और स्लैप लगाता है और कहता है कि तुम बार बार इतनी बदतमीजी मत करो। तभी इतने में शैन यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम लोगों को जो भी ये सब बकवास करने हैं ना प्राइवेट में जाकर करो, अभी डॉक्टर से मीटिंग का टाइम मेरा है क्योंकि मैंने पैसे दिए थे। तो सॉन्ग इसे भगाने लग जाता है और कहता है कि मैं पहले आया था तो यहाँ पर ट्रीटमेंट भी मैं ही करवाऊंगा, इसलिए तुम यहाँ से निकलो। तो गार्ड कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है हमारे यंग मास्टर मू फैमिली के इकलौते वारिस हैं। तो सॉन्ग हंसने लग जाता है और कहता है कि इतना रिच बंदा यहाँ पर आ ही नहीं सकता और तुम लोगों ने मुझे क्या समझा हुआ है, मैं इस शहर के सबसे रिच आदमी का बेटा हूँ। तो शिन कहता है कि वो तुम्हें नहीं जानता, अब क्योंकि तुम मेडिकल फीस तो भर नहीं पाए तो ये मौका मुझे मिला है। तो सॉन्ग कहता है कि नहीं, मिरेकल डॉक्टर से मिलने का मौका सिर्फ मुझे मिलेगा क्योंकि मेरे और यू के बीच में खास रिलेशनशिप रहा है और हमारे रिश्ते को तो पैसों से कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, है ना यू।
तो यू कहती है कि जो भी पैसा देगा मिरेकल डॉक्टर उससे ही मिलेगी, फालतू लोगों से मिरेकल डॉक्टर नहीं मिलती। फिर सॉन्ग लिन के साथ यहाँ से चला जाता है और यू शेन से कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया, तो चलो अब मैं अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हूँ। फिर इसके बाद यू शाओचन का चेकअप करने जा रही होती है और उसे देखकर सोचती है कि मुझे जाना पहचाना से क्यों लग रहा है, ये तो पूरा मेरे बेटे शाओचन से मिलता है। फिर यू इसका मास्क हटाने जा रही होती है तो शाओचन डरने लगता है कि ये अंकल तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अगर अभी मम्मी ने मुझे पहचान ली और अंकल को कुछ भी बोली तो ये मेरी मम्मी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तभी इतने में शैन यू को रोक देता है और कहता है कि मेरे बच्चे का फेस ऐसे सब कोई नहीं देख सकता है क्योंकि मैं इसे बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखता हूँ। तो यू मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ बाहर हम देखते हैं कि सॉन्ग लिन से कह रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा क्योंकि मुझे अपने डैड का ट्रीटमेंट करवाना है मिरेकल डॉक्टर से। पर लिन तो गुस्सा होने लगती है कि आज देखा नहीं तुमने, यू ने मुझसे कितनी ज़्यादा बदतमीजी करी है, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। तभी ये दोनों मेडिसिन लैब देख लेते हैं और लिन कहती है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मिरेकल डॉक्टर तुमसे मिलने के लिए रेडी नहीं हो रही है ना, तो चलो उसके लैब से हम कुछ खास मेडिसिन चुरा लेते हैं। मुझे यकीन है कि यहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन रखी होगी। और यहाँ हम देखते हैं कि यू शाओचन का चेकअप कर चुकी होती है और वो शेन से कहती है कि चेकअप करने के बाद तो इसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है, तो कोई बात नहीं, मैंने इसका रिपोर्ट अब चेकअप के लिए दे दी हूँ, अब जब रिपोर्ट आएगा तो हमें पता चलेगा, तो जैसे मुझे कोई न्यूज़ मिलती है मैं आपको कॉन्टेक्ट करूंगी। फिर शैन शाओचन को यहाँ से लेकर जाने वाला होता है तो शाओचन सोचता है कि एक तो कितनी मुश्किलों से मैं मम्मी से मिल पाया हूँ, तो मैं इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकता। और फिर शाओचन जानबूझ के अपनी पैन यहीं पर ही रख कर शैन के साथ यहाँ से जाने लगता है। और यूँ तो ये पैन देखते के साथ ही पहचान जाती है कि अरे ये तो वही पैन है जो मैंने शाओचन को बर्थडे पर दी थी। और फिर वो जल्दी से इन दोनों को रुकने के लिए कहती है तो शाओचन तो बड़ा खुश हो जाता है कि फाइनली मम्मी ने देख ली। और फिर शैन भी पूछने लगता है कि क्या अभी भी चेकअप के लिए कुछ बचा हुआ है। पर तभी इतने में यू को बेबी का कॉल आ जाता है और वो कहता है कि मम्मी मैंने आपके लिए लंच रेडी कर दिया हूँ, तो आप घर कब आओगी। तो यू कहती है कि मेरा काम कंप्लीट हो चुका है और बस मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी, तो तुम घर से कहीं बाहर नहीं जाना, ठीक है। फिर कॉल रखने के बाद यू सोचती है कि लगता है मैंने ही घर से जल्दी में निकलते वक्त ये पैन ले आई होगी। फिर यू शैन से कहती है कि नहीं, कोई काम नहीं है। फिर शैन शाओचन को लेकर यहाँ से चला जाता है और तभी यहाँ पर एक गार्ड यू को आकर बताता है कि सॉन्ग और लिन उसकी लैब में गए थे और उन लोगों ने शायद कोई चीज़ चुरा ली है। तो यू सोचती है कि लगता है मुझे खुद ही उन लोग से मिलने जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग और लिन घर पहुंचते हैं और लिन से कहती है कि सॉन्ग तुम फिक्र मत करो, हमने जो नीडल चुराए हैं ना, मैंने उसका ट्रीटमेंट का तरीका सीख ली हूँ और अब मैं तुम्हारे डैड का ट्रीटमेंट खुद ही कर लूँगी। तो सॉन्ग तो बड़ा खुश हो जाता है और फिर दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। तभी इतने में यू लाइट ऑन कर देती है और इन लोगों से कहती है कि तुम लोग घर आ गए। तो लिन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो यू से कहती है कि तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकलो, नहीं तो मैं बहुत ही रूड बिहेव करूंगी। और फिर लिन सॉन्ग से भी कहती है कि देखो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब हमें मिरेकल डॉक्टर की जरूरत ही नहीं, तो हम आखिर इसकी बात क्यों सुने। तो यू कहती है कि मैंने तो सुनी थी कि तुम्हारे डैड को बहुत ही रेयर डिजीज हुई है और उस बीमारी को सिर्फ मिरेकल डॉक्टर ठीक कर सकती है अपने ट्रीटमेंट के साथ। तो अगर तुम कह रही हो कि तुम इसके डैड को ठीक कर लोगी, तो क्या तुम्हें वो ट्रीटमेंट आती है। तो लिन कहती है कि ऑफ कोर्स। तो यू कहती है कि ठीक है चलो फिर हम एक शर्त लगाते हैं, अगर तुमने अंकल वांग को ठीक कर ली तो मैं इस शहर को छोड़कर चली जाऊंगी और फिर हम दोनों के बीच की दुश्मनी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो लिन भी इसकी शर्त के लिए मान जाती है। फिर यू यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पार्टी वाला दिन होता है और यहाँ पर सॉन्ग लिन से कहता है कि अब मेरे डैड को मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अगर तुम सच में मेरे डैड को ठीक कर लोगी ना तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तुरंत ही रेडी हूँ। तो लिन से कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे डैड को जरूर ठीक कर लूंगी। अब तभी इतने में यू भी पार्टी में पहुंच जाती है और यहाँ पर शैन भी शाओचन को लेकर आया होता है और शैन और यू दोनों ही एक दूसरे को देखकर सोचते हैं कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर यहाँ पर शैन भी अपने असिस्टेंट से बात करता है कि क्या तुम श्योर हो को मिरेकल डॉक्टर यहाँ पर जरूर आएगी। तो वो कहता है कि हाँ बॉस। फिर इसके बाद यू इस बारे में सोच रही होती है कि लिन ने जो उसकी चीजें चुराई है उस ट्रीटमेंट का तरीका गलत है और तभी उसने वो पेपर्स डस्टबिन में फेंक दी थी। अब यू ये देखकर सोचती है कि अब मैं भी तो सोचूं कि इस तरीके से स्टिचेस करके कैसे किसी की जान बचा सकती है। फिर इसके बाद लिन सभी के सामने सॉन्ग के डैड के ऊपर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है और उन्हें नीडल लगाने लगती है। ये देखकर शाओचन अपने डैड शैन से कहने लगता है कि डैड इस आंटी को तो कुछ भी नहीं आता और मेरी मम्मी तो इस ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो शैन कहता है कि बेबे आखिर तुम किसी भी लड़की को ऐसे अपनी मम्मी कैसे कह सकते हो। तो शाओचन कहता है कि डैडी मैं किसी को भी मम्मी नहीं कह रहा हूँ
और फिर वो यू की तरफ दिखाते हुए बताने लगता है कि वो सच में मेरी मम्मी है। तो शैन इसे फिर से समझाता है कि नहीं, वो तुम्हारी मम्मी नहीं है। फिर शाओचन कहता है कि डैड चलो शर्त लगाते हैं कि मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मेरी मम्मी इजीली उस अंकल की जान बचा लेंगी। क्या आखिर उस अंकल की जान कौन बचा पाएगा, या आंटी या फिर मेरी मम्मी? और अगर मेरी मम्मी ने ये काम कर ली तो आप मुझे कंट्रोल नहीं करोगे और मुझे खेलने जाने दोगे। तो शैन इसकी शर्त के लिए हाँ कह देता है और कहता है कि लेकिन अगर तुम हारे तो तुम मेरे लिए कुकिंग करोगे। तो शाओचन सोचता है कि मुझे तो कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन हाँ मुझे पक्का यकीन है कि मेरी मम्मी मुझे इस शर्त जरूर जितवाएंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन अपना नीडल से ट्रीटमेंट कर ही रही होती है, जिसके बाद सॉन्ग के डैड को होश आ जाता है। तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और यू से कहती है कि देखो मैंने ट्रीटमेंट कर दिखाई, तो अब मैं शर्त जीत चुकी हूँ, तो अब शर्त के हिसाब से तुम इस शहर को छोड़कर चली जाओगी। तो यू से कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी ये नहीं कह रही हो, एक्चुअली जो तुमने ट्रीटमेंट करी हो ना उससे अंकल पागल हो सकते हैं, ना कि वो ठीक होंगे। और अब तुम देखो कि मैं कैसे अंकल की जान बचाती हूँ। अब तभी इतने में अंकल वापस से बेहोश हो जाते हैं और फिर यू नीडल से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है। और इसके ट्रीटमेंट का तरीका देखकर सभी शॉक होते हैं कि वो एक्सपर्ट की तरह कर रही है। और तभी शैन यू के ऊपर एक बर्थमार्क देखकर शॉक होता है। फिर यू अपना ट्रीटमेंट करने के बाद यहाँ से जाने लगती है। तो सॉन्गी से चिल्लाता है कि मेरे डैड को तो बिल्कुल भी होश नहीं आया और उल्टा लगता है कि तुमने तो उन्हें मार दियो। तो यू कहती है कि मैंने तो तुम्हारे डैड का ट्रीटमेंट करी हूँ और देखना वो पूरे ठीक हो चुके हैं। अब तभी इतने में सॉन्ग के डैड को होश आता है, पर उनके मुंह से खून निकल रहा था। तो ये देखकर सभी घबरा जाते हैं और लिन सॉन्ग से कहती है कि देखो इसने तो तुम्हारे डैड को मार दिए, तुम जल्दी से पुलिस को कॉल करो और इसे अरेस्ट करवाओ। फिर सॉन्ग अपने गार्ड्स को कहकर यू को पकड़ने के लिए कहता है। तो वो कहती है कि लिन आखिर तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैंने अंकल को हर्ट करी हूँ? तुमने जो अभी अंकल को इंजेक्शन दी थी उसकी वजह से अंकल की ये हालत हुई है। पर लिन अपनी गलती नहीं मानती और गार्ड्स को कहती है कि अभी इसी वक्त इस लड़की को यहाँ से लेकर जाओ। पर तभी टाइम पे सॉन्ग के डैड को होश आ जाता है और वो सभी को बता देते हैं कि उनकी जान यू ने बचाई है। तो लिन सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो चुपके से वापस से अंकल को इंजेक्शन देने जा रही होती है, पर तभी यू ये देख लेती है और उसे रोक कर कहती है कि तुम ये क्या करने जा रही थी। फिर सॉन्ग भी लिन से यही पूछता है। तो वो कहती है कि मुझे लग रहा था कि यू ने जो ट्रीटमेंट यूज़ करी वो सही नहीं होगा, तो मैं बस अंकल की हेल्प करने जा रही थी। फिर सॉन्ग के डैड लिन से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। फिर लिन यहाँ से जा रही होती है तो यू इसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम शर्त भूल गई? तो लिन इसकी बातों को इग्नोर करके यहाँ से जा रही होती है। तो यू इसे नीचे गिरा देती है और कहती है कि तुम अभी भी नहीं बदली हो, पहले की तरह ही हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे और तुम्हारे सिस्टर से दोनों से बदला लेकर रहूंगी। ऐसा बोलकर यू इसके फेस पे नीडल मार देती है और फिर लिन रोने लग जाती है कि उसके फेस पे स्क्रैच लग गया और यहाँ से भाग जाती है। और फिर ये सब देखकर शाओचन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो शेन से कहता है कि डैडी मैंने कहा था ना कि मेरी मम्मी सबसे बेस्ट है, तो अब मैं ये शर्त जीत चुका हूँ तो मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ, ठीक है? पर शेन इसे जाने नहीं देता और कहता है कि तुम्हारे दवाई खाने का टाइम हो गया है, तो तुम अब मेरे साथ घर चलोगे। तो शाओचन गुस्सा हो जाता है कि डैडी आपने मुझसे झूठ कहा। फिर शेन शाओचन को घर भेज देता है और अपने असिस्टेंट को यू के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, जब मिस जी ने बेबे को आपके पास लेकर आई थी तो हमने डीएनए टेस्ट करवाया था और वो सच में उन्हीं का बेटा था और साथ ही साथ उनके पास जेड पेंडेंट भी था, पर तभी भी आपने मिस जी पर बिलीव नहीं किया था कि वो सच में बेबे की मॉम है। तो शेन कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो बेबे की मॉम हो ही नहीं सकती और मैंने जो तुमसे काम कहा है वो तुम पूरा करो। और फिर शेन यू को देखते हुए वही बर्थ मार्क याद करता है और सोचता है कि जिस लड़की के साथ उसने नाइट स्पेंड किया था उसको भी वही बर्थ मार्क था। फिर शेन तो सोचने पड़ा होता है कि क्या सच में ये वही तो नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लिन की बेस्ट फ्रेंड जी को देखते हैं, जो कि शेन की ग्रैंडमा के घर पे होती है और इसने ग्रैंडमा से अच्छे से बना के रखी है। पर तभी इतने में इसे लिन की कॉल आती है और इसे पता लगता है कि यू वापस आ गई है। तो ये जान के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है कि मैं इस बारे में शेन को नहीं पता लगने दे सकती कि यू वही लड़की है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड किया था। अगर ऐसा हो गया तो मेरा तो इतनी अमीर फैमिली की वाइफ बनने का मौका चला जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम यू को देखते हैं, जो कहीं पर पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर निकल रही होती है। पर तभी बेबे से कहने लग जाता है कि मॉम, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो यू से ले जाने के लिए मान जाती है तो बेबी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ शेन यहाँ पर शाओचन को फ्रूट खाने के लिए दे रहा होता है, पर वो नहीं खाता। तो शेन कहता है कि मैं तो तुम्हें आज बाहर घूमने ले जाने वाला था, तो अगर तुम फ्रूट खा लेती तो मैं तुम्हें लेके चलता। तो शाओचन कहता है कि मुझे नहीं जाना। तो शैनी से बताता है कि आज मैं तुम्हें पार्टी में ले जाने वाला था जहाँ पर वो आंटी भी आने वाली है जिसे तुम मम्मी मम्मी कहते रहते हो।
तो ये सुनकर तो शाओचेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही पार्टी में जाने के लिए मान जाता है। और शाओचेन को इतना खुश होते हुए देखकर शेन को उस पर शक होता है कि आखिर ये उस लड़की को इतना क्यों पसंद करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पार्टी चल रही होती है और सॉन्ग के डैड लिन की मॉम की काफी तारीफ कर रहे होते हैं कि उनकी दोनों ही बेटियां कितनी अच्छी हैं, और खास करके वो यू की तारीफ करते हैं कि वो मेडिकल में कितनी ज़्यादा एक्सपर्ट है और उसने उनकी जान बचाई। तो इस मौके पर वो सभी के सामने सॉन्ग और यू की शादी की डेट रख रहे होते हैं। तो लिन जल्दी से बताने लगती है कि अंकल आप 5 साल से बेहोश थे, तो बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हो चुकी है। पर सॉन्ग जल्दी से इसे चुप करा देता है और अपने डैड को जो समझ रहे वो समझने देता है। एक्चुअल में 5 साल पहले सॉन्ग की शादी यू से ही होने वाली थी, पर उसने उसे चीट किया था और वो लिन के साथ अफेयर चला रहा था। अब तभी यहाँ पर यू आ जाती है और वो सॉन्ग के डैड को बताने लगती है कि आप गलत समझ रहे हैं, सॉन्ग और मेरा तो कब का ब्रेकअप हो चुका है और अब आपका बेटा सॉन्ग तो लिन से शादी करना चाहता है। अब तभी सॉन्ग यू को मनाने लगता है कि तुम क्या कह रही हो, देखो हमारी शादी होगी, और वो अपने डैड के सामने ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है, पर यू इसका साथ नहीं देती और वो लिन और इसके अफेयर के बारे में उसके डैड को बताने लगती है। तभी लिन की मॉम यू को चिल्लाती है तो यू कहती है कि मैं सब सच ही तो कह रही हूँ, और वैसे भी आपने भी तो मेरे डैड के साथ अफेयर चलाया था, तभी तो आपकी शादी उनसे हो पाई थी। फिर सारी पब्लिक लिन के बारे में बुराई करने लगती है कि सबसे पहले सॉन्ग की शादी यू के साथ तय थी, पर लिन ने अपने सिस्टर यू के बारे में कुछ नहीं सोची और अपने ब्रदर इन लॉ के साथ अफेयर चलाई। अब तभी सॉन्ग के डैड सभी को इस बारे में बताने लगते हैं कि उन्होंने आज की पार्टी खास करके यू के लिए रखी है क्योंकि यू ने उनकी जान बचाई। अब तभी इतने में यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जिसका नाम मिस्टर गू है और वो भी कहीं का फेमस डॉक्टर है। अब यहाँ पर इसे जी ने बुलाई होती है यू की पोल खोलने के लिए कि वो कोई मिरेकल डॉक्टर नहीं है, और फिर ये और लिन मिलकर सभी को कहने लग जाते हैं कि ये एक फेक डॉक्टर है और इसकी सारी जो ट्रीटमेंट है वो भी फेक है। पर तभी यू इन लोगों को एक जेड सील दिखाती है और बताती है कि मैं मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट हूँ। फिर ये देखने के बाद तो मिस्टर गू नीचे बैठकर यू से माफ़ी मांगने लगता है कि सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। तो लिनी से चिल्लाने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मेरी सेकंड सिस्टर ने तुम्हें यहाँ किस काम के लिए भेजा था और तुम कुछ और ही कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, अगर मेरी सिस्टर को तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो मिस्टर गुई से चिल्लाता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जेड सील बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका मतलब है कि ये लड़की बहुत ही खास है और मैं इससे पंगे नहीं ले सकता हूँ। फिर मिस्टर गू यू से बातें करने लग जाता है और अपनी मास्टर के बारे में पूछ रहा होता है। फिर लिन इसे वापस से चिल्लाने लगती है तो ये गार्ड्स को कहकर लिन को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। तो लिन कहती है कि तुम लोग मुझे यहाँ से नहीं भेज सकते क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि मेरी सिस्टर कौन है। पर तभी सॉन्ग अपने गार्ड्स को इशारा करके इसे यहाँ से भिजवा देता है और सोचता है कि इसे तो मैं बाद में बताऊंगा। फिर बेबी तो ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है और सोचता है कि मेरी मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तभी बेबी यहाँ पर शैन को बैठा देख लेता है और सोचता है कि लगता है वो डैडी है। अब तभी यू को यहाँ पर बेबी नजर नहीं आता तो वो उसे ढूंढने के लिए चली जाती है, और तभी शैन जैसे पीछे मुड़कर देख रहा होता है तो शाओचेन भी मौका देखकर यहाँ से निकल लेता है, और फिर शैन भी शाओचेन को इधर उधर ढूंढने लग जाता है। तो बेबी इसे देखकर सोचता है कि कहीं डैड यहाँ पर मम्मी के साथ हिसाब बराबर तो करने नहीं है। दूसरी तरफ यू बाहर आई होती है और तभी यहाँ पर शाओचेन जल्दी से इसे पकड़ लेता है और कहता है कि मम्मी मैंने आपको फाइनली ढूंढ ही लिया। तो यू कहती है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम लोग कई टाइम से नहीं मिले, आखिर अभी थोड़ी देर पहले तो हम सेपरेट हुए थे, और बताओ तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। फिर यू की बातें सुनकर शाओचेन शॉक होता है कि मम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं कि मैं उनके साथ था, आखिर मुझे तो इतने टाइम से उस अंकल ने पकड़ के रखे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी अब मुझसे गुस्सा हो गई है और उन्हें अब मैं नहीं चाहिए हूँ। फिर शाओचेन कहने लगता है कि मम्मी सॉरी, मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, इधर उधर नहीं भागूंगा। तो यू सोचती है कि आज ही इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा है, और हाँ इसने घर से निकलने पहले तो ये मास्क नहीं पहना था। अब तभी यू को यहाँ पर बातें करते हुए देखकर शैन यहीं पर ही आ रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका बेबी यहीं पर ही है, और बेबी ये देखकर समझ जाता है कि अगर डैड ने मेरी मम्मी और ट्विन ब्रदर को साथ देख लिया तो वो सब समझ जाएंगे। और फिर बेबी जल्दी से शैन को रोकता है तो शैन इसे देखकर शॉक होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम वहाँ पर हो। तभी बेबी एक्टिंग करने लगता है कि डैड मेरे हार्ट में बहुत ही ज्यादा दुख रहा है। फिर शैन जल्दी से इसे मेडिसिन खिलाता है जो कि बहुत ही कड़वी होती है, और बेचारा बेबी सोचता है कि मैं मम्मी के लिए कितना कुछ कर रहा हूँ। और यहाँ पर शाओचेन यू से कहता है कि मम्मी चलो हम लोग घर चलते हैं। फिर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, और बेबी भी यहाँ पर शैन से कहता है कि डैड अब मेरी तबीयत ठीक है तो चलो हम लोग घर चलते हैं। फिर इसके बाद शैन बेबी को लेकर घर आ जाता है और डॉक्टर से उसका चेकअप करवाता है। फिर डॉक्टर के जाने के बाद बेबी शैन से कहने लगता है कि डैड आप मुझे चिल्लाना मत, मैं कहीं पे भी ऐसे भागूंगा नहीं और कहीं घूमने नहीं जाऊंगा। तो शैन सोचता है कि फिर से मुझसे इतना डरने क्यों लग गया। फिर शैन से कहता है कि देखो मैं तुम पे गुस्सा थोड़ी ना हो रहा हूँ, तुम मेरे सबसे प्यारे बेटे हो, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बाहर अम्यूजमेंट पार्क में घुमाने लेके चलूंगा।
तो बेबी तो बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि डैड आखिर इतना बदल कैसे गए। पहले तो वो मुझे इतना डांटते थे और आज इतना प्यार से बात कर रहे हैं। फिर बेबी को सुलाने के बाद शैन जब बाहर निकलता है तो इसका असिस्टेंट बताता है कि बॉस, आपने जो मुझे पता लगाने के लिए कहा था वो मैंने पता लगा लिया। आपने सही सोचा था, मिस यू 6 साल पहले सच में प्रेग्नेंट थी और बेबी का बर्थ टाइम भी वही था, पर हमें ये नहीं पता चल रहा है कि मिस यू के ऊपर वही बर्थ मार्क है कि नहीं। तो शैन कहता है कि रहने दो, ये तुम्हें पता लगाने की जरूरत नहीं है, ये मैं खुद ही उसके घर जाकर पता लगा लूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन यू के घर के बाहर पहुंच जाता है और यहाँ पर शाओचन यू से पूछ रहा होता है कि मम्मी आज हम खाने में क्या खाने वाले हैं। तो वो कहती है कि क्या आज तुम कुकिंग नहीं करोगे। अब तभी इतने में शैन डोरबेल बजाता है और यू झाँक के देख लेती है और सोचती है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आया। फिर यू शाओचन को बताती है कि डिलीवरी वाला आया है तो तुम रूम में जाओ, मैं खाना लेकर आती हूँ। पर शाओचन तो समझ जाता है कि लगता है वही अंकल वापस आ गए। फिर ये जल्दी से भागकर चला जाता है। फिर इसके बाद यू दरवाज़ा खोलती है और शैन से पूछने लगती है कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो वैसे कहता है कि तुम खुद अपना ड्रेस उतारोगी या फिर मैं इन लोगों को बोलूँ उतारने के लिए। तो यू कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी शैन इसकी क्लोज आ जाता है तो यू इसके पैर पे मारती है। फिर शैन अपने सभी गार्ड को ऑर्डर देता है कि तुम लोग बाहर जाओ और दरवाज़ा भी बंद कर लो। और फिर शैन ज़बरदस्ती यू को पकड़ के उसे सोफे पे लिटा देता है और उसे पूछता है कि देखो, मैं बस एक ही चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ, क्या 6 साल पहले तुमने किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड की थी और प्रेग्नेंट हो गई थी। तो यू अपने मन में सोचती है कि क्या इसने मुझे इन्वेस्टिगेट किया या फिर ये भी लिन के साथ मिला हुआ है। फिर यू इसे कहती है कि अगर तुम्हें ये जानना है तो मैं खुद ही अपना ड्रेस उतारती हूँ या फिर तुम खुद ही फोर्स करना चाहते हो। फिर शैन दूर खड़ा हो जाता है और यू एक्टिंग करते हुए नीडल इसके पैर पे मार देती है और फिर इसे कहती है कि अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि अगर अभी इसी वक्त तुम ट्रीटमेंट के लिए नहीं गए तो तुम पैरालाइज्ड हो जाओगे। तो शैन कहता है कि देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं बस यहाँ पर सच पता लगाने आया था। तो यू कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी और हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है तो तुम्हें तुरंत ही जाना चाहिए। फिर शैन के जाने के बाद शाओचन यहाँ यू के पास आता है और कहता है कि मम्मी, क्या वो अंकल चले गए? सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैंने आपको मुसीबत में डाल दिया। अगर मैं कभी बाहर खेलने ना गया होता तो वो अंकल मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर नहीं आते। तो यू को बहुत ही गुस्सा आता है कि अच्छा, तो वो पहले मेरे बेटे को पकड़ के लेके जाना चाहता था। फिर दूसरी तरफ हम शैन को देखते हैं जो कि अपने डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि अभी मैं कुछ दिन के लिए यहीं पर रुकूंगा और पता लगाऊंगा कि क्या वो लड़की सच में वही 6 साल पहले वाली लड़की है या नहीं। तभी इतने में बेबी इसकी सारी बातें सुन लेता है और सोचता है कि डैड मम्मी को ढूंढना चाहते हैं, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा और मम्मी को बचाना होगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन अपने बेटे बेबे को यहाँ से वापस से घर भेज रहा होता है। तो बेबे अपने मन में सोचता है कि मैं ऐसे घर नहीं जा सकता। फिर वो वॉशरूम का बहाना करके यहाँ से भाग जाता है और फिर असिस्टेंट शैन को आकर बताता है कि बेबी यहाँ से कहीं चला गया। फिर शैन इसे कहता है कि चलो अभी इसी वक्त मेरे साथ यू के घर पे, मुझे यकीन है कि वो वहीं पर ही गया होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बेबे यू के घर पहुँचता है जहाँ पर बाहर शाओचन खेल रहा था और दोनों ही बच्चे एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो और तुम मेरी तरह क्यों दिखते हो। अब तभी यू शाओचन को पूरे घर पे ढूंढते हुए बाहर ढूंढने आ रही होती है और फिर वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने बेबी नहीं होता, सिर्फ शाओचन होता है और यू इससे पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर चले गए थे। तभी हम देखते हैं कि शैन अपने गार्ड्स के साथ यहीं पर ही आ जाता है और वो डोरबेल बजाता है। फिर शाओचन यू को दरवाजा खोलने के लिए भेज देता है और जैसे ही ये दरवाजा खोलती है और फिर शैन से पूछने लगता है कि मेरा बेटा कहाँ है। तो ये कहती है कि आखिर तुम्हारे बेटे के बारे में मुझे कैसे पता होगा। तो ये कहता है कि तुम मेरे सामने से हटो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। फिर यू जल्दी से रोकती है और सोचती है कि कहीं ये सच में लिन के साथ मिला हुआ होगा तो मैं इसे अपने शाओचन के बारे में पता नहीं लगने दे सकती, नहीं तो ये लोग उसे भी मुझसे छीन लेंगे। और फिर यू एक्टिंग करती है और इसे कहती है कि मुझे पता है तुम्हारा बेटा कहाँ है और फिर वो इसे लेकर यहाँ से कहीं और जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओचन और बेबे साथ में बैठकर बात करते हैं और शाओचन को पता लगता है कि बेबे वही अंकल का बेटा है। बेबे से कहता है कि मेरे डैड बुरे नहीं हैं और वो बहुत ही अच्छे हैं और वो मुझे घर ले जाना चाहते थे पर मैं नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं भाग गया। फिर बेबी कहता है कि अब मुझे जाके सब कुछ समझ में आ रहा है कि मेरे डैड ने मुझे पिछली बार क्यों नहीं चिल्लाए थे, क्योंकि तुमने मेरी जगह ले लिए थे। फिर शाओचन कहता है कि अब मुझे भी समझ आ रहा है कि मम्मी ने मुझे क्यों नहीं चिल्लाई थी, क्योंकि मेरी जगह तुम थे। तो अभी बेबी कहता है कि अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं यहाँ पर मम्मी को इन्फॉर्मेशन बताने के लिए आया था। एक्चुअली मेरे डैड मेरी मम्मी के बारे में इन्फॉर्मेशन पता कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे डैड मेरी मम्मी को हर्ट करे, इसलिए मैं यहाँ उन्हें बताने आया था। फिर शाओचन इसे कहता है कि तुम उन्हें अपनी मम्मी मत कहो, वो मेरी मम्मी है। तो बेबी कहता है कि सॉरी, मैं जब से छोटा था तब से मेरी कोई मम्मी नहीं थी और ये आंटी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, तो मैं सोच रहा था कि मैं इन्हें ही अपनी मम्मी बना लूँ। फिर शाओचन कहता है कि तुम तो बहुत ही बेचारे हो, तो चलो एक काम करते हैं, हम दोनों मिल के हमारी मम्मी को प्रोटेक्ट करेंगे।
तो बेबी पूछता है कि ये हम कैसे करेंगे। तो शाओचन कहता है कि हम दोनों एक दूसरे की जगह फिर से बदल लेंगे। दूसरी तरफ यू शैन को अलग अलग जगह लेके जाती है जहाँ पर बेबी नहीं मिलता। तो वैसे कहता है कि आखिर मेरा बेटा है कहाँ पर। तो ये कहती है कि मैंने तुम्हारे बेटे को थोड़ी ना घुमाई हूँ जो मुझे पता होगा। तो शैन इस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम अब तक मेरे साथ मजाक कर रही थी। तभी इतने में शैन को उसके हस्बैंड की कॉल आती है और वो बताता है कि बेबी वापस घर आ गए है। फिर कॉल रखते ही यूई से चिल्लाती है कि अब तुम्हारा बेटा मिल गया है तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए कि तुमने मेरा कितना टाइम वेस्ट किया और मुझ पे झूठा इल्जाम भी लगाया। फिर शैनी से कहने लगता है कि तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी जिसके लिए यू नहीं मान रही होती है। तो ये कहता है कि तुम्हारी मर्जी इसमें नहीं चलेगी। और फिर शैन यू को जबरदस्ती अपने घर ले आता है और फिर वो शाओचन के पास आकर उसे कहता है कि तुम कहाँ पे चले गए थे। तो शाओचन इसे चिल्लाने लगता है कि मैं आपको अपनी मम्मी को परेशान करने नहीं दूंगा। तो शैनी से कहता है कि अच्छा तो तुम उस आंटी की बात कर रहे हो, देखो वो तुम्हारी मम्मी नहीं है और वैसे भी मैं उसे परेशान नहीं कर रहा था, मैंने उसे यहाँ तुम्हें मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। और फिर शैन शाओचन को यू के पास लेके जा रहा होता है। तो शाओचन सोचता है कि मैं मम्मी को अपने आप को देखने नहीं दे सकता, नहीं तो मैं उन्हें प्रोटेक्ट कैसे करूँगा। ये सोचकर ईशान जल्दी से अपने रूम में भाग जाता है और यू उसे देख नहीं पाती है। फिर यू शैन से कहने लगती है कि क्या वो तुम्हारा बच्चा था, लगता है वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा डरता है। तो शैन से कहता है कि तुम्हें मेरे फैमिली मैटर के बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर यू से कहती है कि चलो अच्छा टाइम नहीं वेस्ट करते, तुम मुझसे माफ़ी मांगो। तो शैन से कंपनसेशन के तौर पे 10 मिलियन का चेक देने लगता है पर यू से नहीं ले रही होती है। तो वो कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कितना चाहिए। तो यू कहती है कि मुझे 100 मिलियन चाहिए। तो शैन इसके लिए भी मान जाता है और यू चेक लेकर यहाँ से चली जाती है। फिर असिस्टेंट शैन से पूछता है कि बॉस ये लड़की आपसे कितना रूड तरीके से बात कर रही थी, फिर भी आपने इसे जाने दे दिया। तो शैन कहता है कि जाने दो, वैसे भी ये सच कह रही थी कि मैं बेबी के साथ कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ और वैसे मुझे लगता है कि अभी भी इस लड़की के पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो मुझे जानने हैं, तो तुम बस इस पर नज़र रखना, ये हमारी आंखों के सामने से कहीं भागनी नहीं चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यू वापस घर आ जाती है और अब यहाँ पर शाओचन की जगह बेबी लिया होता है और यू बेबी से कहती है कि चलो अब सोने का टाइम हो गया है। दूसरी तरफ शैन को उसका असिस्टेंट इस बारे में बताता है कि उसने होटल के बारे में पता लगा लिया, 6 साल पहले सच रात यू उस होटल में गई हुई थी। अब ये सब जानने के बाद शैन कहता है कि मैं श्योर था कि वो लड़की सच में वही है। फिर इसके बाद शैन वापस से यू के घर के बाहर पहुंच जाता है और यू को उसी होटल के बारे में पूछने लगता है। तो यही सोचती है कि लगता है ये सच में लिन से मिला हुआ है, तभी तो इसे 6 साल पहले वाले उस होटल के बारे में भी पता है। फिर यू कोई ना कोई बहाने करने लग जाती है। तो शैन से कहता है कि मेरे सामने एक्टिंग मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम वही हो। पर तभी यू जल्दी से इसके पैर पे मारती है और अपने घर में आ जाती है और बहुत ही गुस्सा हो रही होती है। तो बेबे से पूछता है कि मॉम आपको क्या हुआ, और फिर बेबे यू का वो बर्थ मार्क भी देख लेता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेबी और शाओचन दोनों ही एक दूसरे से वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं और बेबी शाओचन से कहता है कि मुझे एक चीज़ पता लगी है कि शायद तुम्हारी मम्मी ही मेरी मम्मी है, क्योंकि मैंने डैड से सुना था कि मेरी मम्मी के ऊपर एक बर्थ मार्क है और कल रात सच में मैंने वो बर्थ मार्क मम्मी के ऊपर देख लिया। तो शाओचन इसे कहता है कि अगर मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी है तो यानी तुम्हारे डैडी भी मेरे डैडी हैं। फिर दोनों ही समझ जाते हैं और कहते हैं कि यानी हम एक दूसरे के भाई हैं। फिर शाओचन कहता है कि लेकिन डैड कितने ज़्यादा बुद्धू हुए, वो अभी तक मम्मी को पहचान नहीं पाए और बार बार मम्मी को बुली करते रहते हैं। फिर बेबी कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम डैडी को मम्मी को पहचानने में हेल्प करेंगे। ये दोनों प्लानिंग के हिसाब से काम करना स्टार्ट करते हैं। बेबी यहाँ पर यू को शावर लेते हुए जाते देखकर शाओचन को अपना काम करने के लिए कहता है। फिर शाओचन जैसे ही शैन को देखता है तो एक्टिंग करता है कि मैं मम्मी को ढूंढने जा रहा हूँ, ऐसा बोलकर वो भाग जाता है। फिर शैन शाओचन को ढूंढते हुए यू के घर पहुंच जाता है और तभी यू नहा के बाहर निकली होती है और वो इसे देखकर चिल्लाने लगती है और कहती है कि छिछोरे कहीं के यहाँ से बाहर जाओ। और फिर बेबी सोचती है कि शाओचन घर पे ही है और मैं इसे उसके बारे में पता लगने नहीं दे सकती। और फिर शाओचन और बेबी एक दूसरे से बात करते हैं कि इन दोनों ने कितना अच्छा प्लान बनाए थे, ऐसे डैडी मम्मी को देख लेंगे और बर्थ मार्क देख कर पहचान जाएंगे। पर यहाँ यू तो जल्दी से अपना ड्रेस पहनने के बाद शैन को घर से बाहर भगा देती है और ये देखकर ये दोनों सोचते हैं कि हमारा प्लान खराब हो गया। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सॉन्ग के डैड ने बर्थडे पार्टी रखे होते हैं जिसमें उन्होंने यू और शैन दोनों को ही बुलाए होते हैं। तो यहाँ पर शाओचन और बेबे प्लानिंग करके पार्टी में पहुंचते हैं और फिर ये दोनों ही एक दूसरे को इशारा करके बातें करने के लिए साइड में जाते हैं। और तभी यहाँ पर सॉन्ग यू को शादी के लिए प्रपोज कर देता है पर वो सभी के सामने इसे रिजेक्ट कर देती है। तो सॉन्ग तो इसकी बेइज्जती करने लग जाता है। तो यू इसे नीडल चुभोती है और फिर इसे धमकी देने लगती है कि अगर मैंने एक और नीडल चुभोई तो तुम हमेशा हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो जाओगे। और फिर वो इसे सवाल करती है कि वो लिन के साथ कैसे मिला हुआ था
और उसने उसे उस रात किस आदमी के साथ सेट किया था। अब तभी सॉन्ग उस होटल के बारे में बताने लगता है। तो ये सब सुनकर शैन समझ जाता है कि अब तो पूरा श्योर हो चुका है कि वही लड़की है। फिर इसके बाद यू जैसी बाहर जाती है तो शैन इसे पकड़ लेता है और शॉचन और बेबी इन लोग को छुप कर देखते हैं और सोचते हैं कि हमारा प्लान कामयाब हो गया। और शैन यहाँ यू से कहता है कि क्या तुम अभी भी एक्टिंग करोगी या मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि 6 साल पहले क्या हुआ था। फिर यू भी समझ आती है कि ये वही बंदा है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी। ये सोचती है कि लगता है ये मेरा शौचन मुझसे छीनने आया है, लेकिन चाहे जो हो जाए मैं अपना बच्चा किसी को भी छीनने नहीं दूंगी। तभी शैन से कहता है कि क्या अब तुम्हें सब कुछ याद आ गया। फिर अब तभी इतने में शैन को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो यहाँ से जा रहा होता है। तभी यू से कहती है कि तुम मेरा ड्रेस उतारना चाहते थे ना, तो ये देखो। और वो जानबूझ के उसे अपनी नेक का बर्थ मार्क दिखा रही होती है जो कि उसने छुपा चुकी थी। ये देखकर शैन शॉक होता है कि बर्थ मार्क कैसे नहीं है। फिर वो इसे और टच करने नहीं देती और क्योंकि शैन को उसकी ग्रैंडमा ने बुलाई थी तो वो यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद यू जब घर आती है तो बेबी को लगता है कि अब डैड और मॉम एक हो चुके हैं और ये कहती है कि चलो रेडी हो जाओ, हम वापस से अपने शहर चल रहे हैं। और क्योंकि इसके ऊपर बर्थ मार्क नहीं था तो शैन भी यहाँ से निकल रहा होता है अपने घर जाने के लिए। तो ऑस्टिन पूछता है कि बॉस आप तो मिस यू को टेस्ट करने वाले थे ना कि वो वही लड़की है कि नहीं। तो शैन कहता है कि उसकी बॉडी पे वो बर्थ मार्क नहीं है, जिसका मतलब है कि वो लड़की नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू से मिलने के लिए उसके टीचर आए होते हैं और तभी इन लोगों को बातें सुनकर बेबी को पता लगता है और वो यू से कह देता है कि यानी मम्मी आप ही वो मिरेकल डॉक्टर हो। तो यू इसकी बात सुनकर समझ जाती है और कहती है कि तुम मेरे शौचर नहीं हो। तो ये सोचता है कि शिट मम्मी को मेरे बारे में पता चल गया। फिर ये बता देता है कि मेरा नाम बेबे है। तो इसका नाम सुनकर ये समझ आती है और कहती है कि अच्छा तुम उस छिचोरे आदमी के बेटे हो। ये रोने लग जाता है और कहता है कि मेरे डैड कोई छिचोरे नहीं है और आप मेरी मम्मी हो और मम्मी क्या आपको मैं नहीं चाहिए हूँ और आप मुझे छोड़ना चाहती हो। तो यू भी रोने लग जाती है और इसे हक करके कहती है कि नहीं मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है। फिर ये दोनों ऐसे हक कर रहे होते हैं। फिर ये समझ आती है कि यानी ये मेरा ही बेटा है। अब मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर लिन ने इसके साथ क्या करी है। फिर इसके बाद यू अपनी स्टेप सिस्टर लिन से मिलने जाती है और उससे अपने बच्चे के बारे में पूछती है और उसे धमकी देती है। तो लिन सारा सच बता देती है कि उसकी सिस्टर ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाई थी। फिर ये सब जानने के बाद यू इसे कहती है कि देखना मैं तुमसे और तुम्हारी सिस्टर से बदला लेकर आऊंगी। फिर इसके बाद यू घर आने के बाद बेबी की केयर कर रही होती है तो वो काफी खुश होता है कि अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरे पास मम्मी है। अब वो लेडी मुझे परेशान भी नहीं कर पाएगी और आप मुझे प्रोटेक्ट करोगी, है ना। तो यू इससे पूछती है कि उस लेडी ने तुम्हारे साथ क्या की थी। तो ये बताता है कि उन्होंने मुझे अलग अलग टाइप के इंजेक्शन लगाई थी और मुझे जबरदस्ती मेडिसिन भी खिलवाई थी। तो ये सब जानने के बाद यू इसे कहती है कि तुमने बहुत ही ज्यादा सफर किया है, अब मैं तुम्हें और सफर करने नहीं दूंगी। तो बेबी कहता है कि मम्मी क्या हम लोग डैडी को भी साथ कर ले, फिर हमारी पूरी फैमिली एक साथ हो जाएगी। तो यू कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो जब तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो वो हमें क्या प्रोटेक्ट करेगा। तुम्हारे डैडी बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर लूंगी। तो बेबी बताता है कि लेकिन डैडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर यू फिर भी नहीं मानती। तो बेबी भी एक्टिंग करता है और कहता है कि ठीक है फिर मैं डैडी को भूल जाऊंगा और मम्मी के साथ हम लोग रहेंगे। और मन में सोचता है कि मुझे डैडी और मम्मी को एक करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर के पास गई होती है और इसे वो यू के बारे में सब कुछ बताती है कि वो उसे मारने के लिए आई थी और उसे धमकी देकर गई है कि वो इन दोनों से बदला लेगी। जी ये सब सुन के गुस्सा हो जाती है और कहती है कि चलो हम उस यू को सबक सिखाते हैं। फिर यहाँ देखते हैं कि यू अपने क्लिनिक में होती है, तभी स्टाफ इसे बताता है कि यहाँ पर लिन और जी से मिलने आए हैं। फिर ये बाहर आती है तो लिन से कहती है कि मैं अपनी सिस्टर को लेकर आ गई हूँ और मेरी सिस्टर अब अपने गार्ड से तुम्हारे क्लिनिक को तोड़वा देगी। तभी हम देखते हैं कि शैन कार से यहीं पर ही आ रहा होता है और वो बाहर ही से इन लोग को देखने लगता है। तभी यहाँ पर यू के सारे स्टाफ इन दोनों के ऊपर हंसने लगते हैं। तो लिन कहती है कि तुम लोग हंस क्या रहे हो, तुम लोग को पता भी है मेरी सिस्टर कौन है। इस शहर के सबसे रिच CEO मिस्टर शैन की फियांसी है मेरी सिस्टर से पंगा लेना तुम सभी को भारी पड़ेगा। तो यू कहती है कि मैंने तो सुनी थी कि मिस्टर शैन तुम्हारी फियांसी को पसंद ही नहीं करता और वो इसे शादी करेगा ही नहीं। तो लिन कहती है कि तुम क्या बकवास फैला रही हो, तुम्हें पता भी है मेरी सिस्टर मिस्टर शैन की ग्रैंडमा के साथ रहती है और उनका उनसे काफी ज्यादा अच्छा रिलेशन है। तो यू कहती है कि वो सब इसलिए क्योंकि तुमने मेरा जेड पेंडेंट लेके चली गई थी और मेरे बच्चे को भी, अगर उसके बिना तुम वहाँ पर जाती तो तुम्हें वहाँ पर कभी एंट्री नहीं मिलती, तुम मेरे ही नाम से मिस्टर शैन के घर पे रहती हो। तभी शैन ये सब सुन लेता है और अब इसका कंफर्म हो जाता है कि वो लड़की यही है। फिर जी यू को चिल्लाने लगती है कि देखो तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अगर मिरेकल डॉक्टर को पता चल गया ना कि तुम उसके गेस्ट को ऐसे ट्रीट कर रही हो तो वो तुम्हें यहाँ काम से निकाल देगी। तो यू कहती है कि इस जगह पर मेरी चलती है, तो यहाँ से अगर किसी को जाना चाहिए तो वो तुम लोग हो। और फिर यू अपने गार्ड्स को कहकर इन दोनों को बाहर करवा देती है। और फिर जी लिन से कहती है कि रुको, मैं असली मिरेकल डॉक्टर का पता लगवाती हूँ, अगर वो हमें मिल गई ना
फिर मैं देखूंगी कि ये हमसे कैसे एरोगेंट बिहेव करती है। फिर इसके बाद यू वापस से अपने बेबी से मिलने जा रही होती है, पर तभी शैन इसे रोक कर कहने लगता है कि अब मुझे सब पता चल गया है कि तुम वही हो और अब तुम एक्टिंग नहीं कर सकती। तो यू कहती है कि अगर तुम इस बारे में बात करने आए हो तो यहाँ से चले जाओ। तो शैन इसे पकड़ के कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे अपना बर्थ मार्क दिखाओ। तभी यू इसके पैर पे मारती है और कहती है कि मैं कितनी बार बोलूं कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और शाओ चैन और बेबे दोनों ये सब देख रहे होते हैं और ये दोनों सोचते हैं कि अगर हम लोग डैड के ऊपर डिपेंड हो गए ना तो हम चारों की फैमिली कभी एक नहीं हो सकती। फिर शाओ चैन शेन के पास आ जाता है और कहता है कि डैडी चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ मम्मी को मिलवाने में। तो शेन कहता है कि यानी तुम्हें सब पता चल गया कि वही तुम्हारी मम्मी है। तो ये कहता है कि हाँ मैं आपकी तरह बुद्धू थोड़ी ना हूँ, मुझे तो कब का पता लग गया था। फिर शाओ चैन कहता है कि डैडी आपको आइडियाज चाहिए कि नहीं। तो कहता है कि ठीक है फिर बताओ क्या आइडिया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यू यहाँ रूम में होती है और वो सोचती है कि मैं वापस से शेन को बेबी को नहीं दूंगी क्योंकि वो पहले तो बेबी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और अब क्या करेगा। तभी यहाँ विंडो से शैन आ जाता है यू का बर्थ मार्क देखने के लिए और यू यहाँ पर शावर लेने के लिए जा रही होती है तो वो अपना शर्ट खोलती है और तभी वो बर्थ मार्क देख लेता है और फिर वो इसे कहता है कि अब तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। तो यू भी मान जाती है और कहती है कि हाँ मैं एडमिट करती हूँ कि मैं वही 6 साल पहले वाली लड़की हूँ। फिर शैन इसे कहता है कि आखिर तुम मेरे बच्चे को ऐसे छोड़कर क्यों चली गई थी, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से उसने कितना ज्यादा सफर किया है। मैं तुम्हें अपना बच्चा कभी नहीं दूंगी और तुम उसे मुझसे छीन नहीं सकते। तो शैन यू को बेड पे लेटा देता है और तभी बेबी इन लोग की बातें सुनने की कोशिश कर होता है तो शाओ चैन इसके कान बंद करता है। तो शाओ चैन कहता है कि मुझे मम्मी की फिक्र हो रही है। तो बेबी कहता है कि तुम्हें मम्मी की नहीं बल्कि डैडी की फिक्र होनी चाहिए। फिर ये दोनों अंदर आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यू यहाँ पर शैन को मारने की कोशिश कर रही होती है। शाओ चैन कहने लगता है कि मम्मी आप डैडी को मत मारो। तो ये कहती है कि अरे मैं उन्हें मार थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो तुम्हारे डैडी के साथ खेल रही थी। फिर शैन भी एक्टिंग करता है कि हाँ हम दोनों खेल रहे थे। फिर यू बेबी को बाहर भेज देती है और कहती है कि मुझे डैडी से जरूरी बात करनी है और फिर वो उसे अपनी साइड की सारी स्टोरी बता देती है। जिसके बाद शैन यहाँ से कार से जाते हुए सब सोच रहा होता है क्योंकि यूनी से सब कुछ बता दी है कि लिन और जी ने उसके साथ क्या किए थे और उसके बच्चे को भी लेकर चले गए थे। अब शैन को यू के लिए बुरा लग रहा होता है कि बेचारी ने इतने साल कितना सफर करी है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यू बेबी का चेकअप करती है और वो शैन को चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से बेबी की क्या हालत हुई है तुम्हें पता भी है। उस जी ने इसे पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शन दे दी जिसकी वजह से इसकी ये हालत हो गई है और अगर तुम नहीं चाहते हो कि बेबी का ट्रीटमेंट डिले हो तो यहाँ से बाहर जाओ, जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता मैं उसे तुम्हें देखने नहीं दूंगी। फिर शैन बाहर जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि अब हमें पता लगाना होगा कि जी ने मेरे बेटे के साथ क्या किया है और यहाँ पर यू कॉल करके बेबी के लिए कोई मेडिसिन मंगवा रही होती है। फिर असिस्टेंट सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के शैन को बताता है तो शैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसकी नाक के नीचे जी ने उसके बेटे के साथ क्या कर दी जो दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब हो गई और इसे अब समझ आता है कि बेबी आखिर इतना बीमार कैसे हो गया। और फिर यू अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो जी को उसके लिए पकड़ के लेकर आए। दूसरी तरफ यू अपने दोनों बच्चों को समझाती है, खास करके शाओ चैन को, कि वो बेबी का ख्याल रखेगा क्योंकि वो उसका बड़ा भाई है। अब तभी यहाँ पर शैन यू को मनाने के लिए उसके लिए गिफ्ट लेकर आया होता है। तभी वो इसे चिल्लाती है और कहती है कि तुमने मुझे क्या समझा है कि तुम मुझे गिफ्ट दोगे और मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अपने गिफ्ट लेकर यहाँ से चले जाओ। बेचारा शैन कहता भी है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं बच्चे लेने नहीं आया हूँ, पर वो तो इसे गेट आउट बोलकर यहाँ से चली जाती है। और शैन तो पूरा शॉक हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि पहली बार किसी लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दी। फिर शैन तो गुस्सा हो जाता है। तभी असिस्टेंट से बनाता है कि बॉस आखिर आप क्यों गुस्सा हो रहे, आपको तो मिस यू को मनाना था ना। तो शैन कहता है कि अच्छा ठीक है, पता लगाओ कि अभी वो कहाँ गई है। फिर इसके बाद शैन भी ऑक्शन पार्टी में पहुंच जाता है और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा प्राइस में बोली लगाते हुए यू को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर वो इसे कहती है कि तुम मेरे मैटर में मत पड़ो और ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर इसके बाद शैन अपने ऑफिस में बैठा होता है और वो यू के बारे में याद करके स्माइल कर रहा होता है। तो असिस्टेंट ये देखकर कहता है कि बॉस कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मिस यू से प्यार हो गया। तो शैन कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, आखिर मैं उस रूड लड़की को क्यों लाइक करूंगा। तभी यहाँ पर शाओ चैन इससे मिलने आया होता है और वो कहता है कि डैडी चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, और वो इसे कुछ चीजें देता है और बताता है कि ये सब मम्मी को बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो अगर ये आप मम्मी को गिफ्ट करोगे तो वो आपसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लिन और जी को देखते हैं जो कि मिरेकल डॉक्टर से मिलने के लिए पहुंचते हैं और यहाँ पर यू जल्दी से मास्क पहन लेती है और ये लोग तो इसे पहचान भी नहीं पाते और इसके सामने इसी की बुराई करने लगते हैं। तो ये इन लोग के सामने एक्टिंग करते हुए कहती है कि ठीक है फिर मैं उस यू को जॉब से निकाल दूंगी। फिर ये दोनों ही बड़े खुश हो जाते हैं और फिर इसके बाद यू समझ आती है कि उसे अब अपनी फ्रेंड को बुलाना पड़ेगा
खुद की ही एक्टिंग करवाने के लिए। अब तभी यहाँ पर शैन यू से मिलने पहुंचता है और वो सारे स्पेसिमेन इसे गिफ्ट में दे रहा होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो ये कहता है कि नहीं, मैं बस तुम्हें खुश करने के लिए दे रहा था। तो यू कहती है कि मैं समझ गई, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रही हूँ। देखो, तुम अब से बेबे से जब भी मिलना चाहोगे ना, तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी और उसे मिलने दूंगी। और अब से हम दोनों फ्रेंड्स हैं, तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। फिर इसके बाद शन जब बाहर निकलता है तो वो थोड़ा अपसेट फील कर रहा होता है और अपने हस्बैंड से कहता है कि आखिर मैं उसके साथ फ्रेंड बन के इतना अनकंफर्टेबल फील क्यों कर रहा हूँ। फिर इसके बाद शन जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो यहाँ पर वो शाओचिन को गेम खेलता हुआ देखकर शॉक होता है और कहता है कि आखिर बेबी इतना बदल कैसे गया। अस्टिन कहता है कि हाँ, और अब ये तीखे खाने भी खाता है। तो शैन तो ये सारी चीजें सुन के शौक होता है और सोचता है कि आखिर ये 1 महीने में इतना कैसे बदल गया। फिर रात में हम देखते हैं कि बेबी और शाओचिन वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। तभी शैन ये सब देख लेता है और नेक्स्ट डे वो अपने असिस्टेंट से शाओचिन के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है और इसे सब कुछ पता लगता है। फिर शैन सारी चीजें याद करता है तो इसे समझ आता है कि इसने कब शाओचिन को अपने घर ले आया था बेबी समझ के। फिर शैन तो शाओचिन के बारे में जान के और भी ज्यादा खुश होता है कि उसके पास 2 ट्विन बेबीज हैं। फिर सुबह होते ही शैन शाओचिन के पास जाता है और उसे देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ यू जब दोनों बच्चों को उठाने जाती है तो इसे पता लगता है कि यहाँ पर सिर्फ बेबी है और शाओचिन नहीं। तो वो बेबी को चिल्लाने लगती है कि तुम अपने भाई को ऐसे कैसे जाने दे सकते हो। तो शाओचिन तो डर जाता है कि मम्मी क्या आप मुझे पनिश करने वाली हो। तो यू इसे कहती है कि सॉरी, लगता है मैंने तुम्हें डरा दी। मैं बस तुम दोनों की फिक्र करती हूँ ना, इसलिए मैंने गुस्सा की और मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। अब तभी यहाँ पर शैन शाओचिन को लेकर आया होता है तो यू सोचती है कि लगता है इसे शाओचिन के बारे में कुछ नहीं पता चला, नहीं तो ये इतना काम डाउन कैसे होता। और फिर वो एक्टिंग करते हुए कहती है कि बेबी तुम कहाँ चले गए थे। तो शैनी से कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि ये शाओचिन नहीं बल्कि बेबी है। फिर इसे पता लगता है कि शैन को तो सब पहले ही पता लग गया। फिर इसके बाद ये चारों ही रेस्टोरेंट आ जाते हैं और शैन और यू दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो बेबी शाओचिन से पूछता है कि क्या मम्मी डैडी झगड़ा करने वाले। तो शाओचिन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, डैडी मम्मी को हरा नहीं पाएंगे। तभी शैन कहता है कि तुम लोग इतना जोर का बातें कर रहे हो कि मेरे कान तक सुनाई दे रही है। फिर दोनों बच्चे ही बाहर चले जाते हैं और शैन यू से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं दोनों ही बच्चों को तुमसे नहीं छीनूंगा। फिर इसके बाद शैन इन लोग के साथ इन लोग के घर पे आ जाता है और शाओचिन यहाँ पर शैन से कहता है कि डैडी चलो मैं आपको अपने सीक्रेट बेस दिखाता हूँ। तो बेबी कहता है कि भाई मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा। तो शाओचिन कहता है कि ऑफ कोर्स। फिर ये तीनों ही साथ में चले जाते हैं और ये देखकर यू बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो सोचती है कि शाओचिन ने कभी मुझे अपने सीक्रेट बेस में खुद नहीं जाने दिया और वो शैन को इतना खुशी खुशी लेके जा रहा है। इसे पता लगता है कि वो उसे कितना लाइक करता है। फिर इसके बाद शैन यहाँ से जा रहा होता है तो शाओचिन जल्दी से इसे रोकता है और कहता है कि डैडी क्यों नाच रहा था, आप हम लोग के साथ ही रुक जाओ। पर यू मना कर रही होती है तो शाओचिन उसे मनाता है और कहता है कि मम्मी प्लीज डैडी को हमारे साथ सोने दे दो। तो यू मान जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि यू दोनों बच्चों को सुला देती है। तभी शैन शावर लेकर बाहर निकलता है और वो बच्चे लोग को सोया देखकर यू के पास आकर उसे किस करने लगता है। पर तभी दोनों जाग के इन दोनों को देखने लगते हैं। फिर जैसे ही शैन और यू इन दोनों को देखते हैं तो दोनों अपनी आंख बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि आप लोग अपना कंटिन्यू रखो, हम लोग ने कुछ नहीं देखा। और यू तो जल्दी से शैन को बेड से नीचे गिरा देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यू की नींद खुलती है। तभी वो यहाँ पर शैन का नोट पढ़ती है। उसने लिखा होता है कि मैं शाओचिन और बेबी को बाहर जॉगिंग के लिए लेके जा रहा हूँ और आते वक्त मैं तुम्हारे लिए भी ब्रेकफास्ट लेकर आऊंगा। फिर यू तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू से मिलने उसकी फ्रेंड आई होती है और दोनों ही जी और लिन के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहे होते हैं। फिर यू बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपनी फ्रेंड को हक करके कहती है कि तुम्हारे आने की वजह से मेरी बहुत हेल्प हो गई। तभी यहाँ पर शैन आ जाता है और वो यू के साथ उसकी फ्रेंड को देखकर गलत समझ लेता है क्योंकि उसकी फ्रेंड के बाल छोटे थे, इसलिए वो उसे लड़का समझ के गुस्से में यहाँ से चला जाता है। फिर ऑफिस में शैन को इतने गुस्से में देखकर असिस्टेंट उसे पूछता है कि बॉस आप तो मिस यू को ब्रेकफास्ट देने गए थे, तो आप यहाँ गुस्से में क्यों आए हुए। तो शैन कहता है कि उसे ब्रेकफास्ट की जरूरत ही नहीं क्योंकि उसके पास कोई है। तो अस्टन कहता है कि लेकिन बॉस आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं। तो शैन यू के बारे में सोचने लगता है और इसे कहता है कि पहले मैंने तुम्हें कहा था कि मैं सिर्फ बेबी के लिए उसे चेस कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैं उसे लाइक करता हूँ। फिर इसके बाद शैन यू से मिलने जाता है और इसे कहता है कि अब मुझे सब समझ आया, तुम उस लड़की की वजह से मुझे अब तक रिजेक्ट कर रही थी, है ना। तो ये कहती है कि अरे तुम गलत समझ रहे हो और फिर वही से अपनी फ्रेंड के बारे में बताने जा रही होती है। पर तभी ये कहता है कि देखो मैं तुम्हारा सिर्फ फ्रेंड बन के नहीं रह सकता हूँ, मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ और मैं ये तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं सबसे बेस्ट हूँ और तुम्हारे लिए सबसे सही। और फिर शैन तुरंत ही चला जाता है किचन और अलग अलग डिशेस पकाने लग जाता है यू को इम्प्रेस करने के लिए।
फिर यहाँ पर यू अपनी फ्रेंड को इस बारे में सब कुछ बता देती है। तो वो कहती है कि अच्छा ये तुम उसे टेस्ट, आखिर वो कह रहा है ना कि वो तुम्हें लाइक करता है तो वो प्रूफ करके दिखाए। फिर यहाँ पर शैन का जला हुआ खाना इन सभी को खाना ही पड़ता है। फिर यू को खाना तो बिल्कुल पसंद नहीं आया था, तो वो लंच करने के लिए चुपके से रेस्टोरेंट आ जाती है और तभी यहाँ पर लिन और जी से परेशान करने पहुंच जाते हैं। पर फिर यहाँ पर शैन आ जाता है और वो जी और लिन को सबक सिखाता है और फिर जल्दी से यू को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है। तभी यू इसे अपनी फ्रेंड के बारे में सब कुछ बता देती है कि जिसे तुम लड़का समझ रहे हो ना वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। फिर इसके बाद यू इसे अपनी फ्रेंड से मिलवाती है और वो कहती है कि मैं भी एक्टिंग कर रही थी ताकि मैं पता कर सकूं कि ब्रदर इन लॉ आप मेरी सिस्टर से कितना प्यार करते हो। फिर इसके बाद ये तीनों मिलकर प्लानिंग करते हैं और यू की फ्रेंड मिरेकल डॉक्टर बनने की एक्टिंग करती है और मास्क पहन लेती है और फिर ये तीनों पार्टी के लिए तैयार होकर निकलते हैं। अब यहाँ पर पार्टी में जी और लिन को लग रहा होता है कि इन लोगों ने असली मिरेकल डॉक्टर को ढूंढ लिए और अब ये लोग यू को जॉब से निकलवा देंगे। पर तभी यहाँ पर यू की फ्रेंड मास्क निकाल के इन सभी को बता देती है कि वो लोग इसे गलत समझ रहे थे, असली मिरेकल डॉक्टर तो यू खुद ही है। पर जी को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा होता और वो यू को फेक कह रही होती है। तो ये कहती है कि अगर तुम मुझे फेक कह रही हो तो तुम्हारे पास कोई एविडेंस भी तो होना चाहिए ना। और फिर यू यहाँ पर अपने आप को प्रूफ करने के लिए अपनी मास्टर को बुला लेती है जो कि यहाँ पर सभी को सच बता देती है और फिर यू और शैन मिल के जी के खिलाफ सारे एविडेंस सभी को दिखा देते हैं। तो जी शैन से कहती है कि अच्छा तो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता था इसलिए तुम आज तक मुझसे कभी मिलने नहीं आए। और फिर वो इन लोग से कहती है कि अगर तुम लोगों ने ना मुझे पुलिस को अरेस्ट करवाया ना तो भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा क्योंकि बेबी को जो बीमारी है उसकी मेडिसिन सिर्फ मेरे पास है। फिर यू और जी अकेले में बात करते हैं और जी शर्त रखती है कि अगर शैन उससे शादी करेगा तभी वो मेडिसिन इन लोग को देगी। अब क्योंकि बेबी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और उसे सर्जरी की ज़रूरत थी और ख़ास तौर पे उसी मेडिसिन की, इसलिए यू शैन के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि उसे जी के साथ शादी करने की एक्टिंग करना पड़ेगा। फिर प्लान के मुताबिक यहाँ पर शैन और जी की शादी होने जा रही होती है पर तभी यहाँ पर यून की फ्रेंड आकर बताती है कि शादी करने की ज़रूरत नहीं, मेडिसिन मिल चुकी है। फिर शैन जी को छोड़कर शादी के बीच से ही भाग जाता है। तो जी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेडिसिन को तो मैंने छुपा के रखी हूँ। फिर वो जल्दी से जाकर अपना लॉकर खोलती है और मेडिसिन देखती है कि ये तो यहीं पर ही है और ये समझ जाती है कि उन लोगों ने इसे फूल बनाए। और फिर सभी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इसे मेडिसिन लेकर इसे पुलिस को भी दे देते हैं और फिर मेडिसिन मिलने की वजह से बेबी का ट्रीटमेंट भी सक्सेसफुल हो जाता है और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और शाओचिन तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि मेरा भाई ठीक हो गया। फिर यू की फ्रेंड कहती है कि अभी लास्ट काम तो बचा ही रह गया, अब तुम दोनों की वेडिंग कंटिन्यू होनी चाहिए। और फिर फाइनली शैन और यू की वेडिंग हो जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।